जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। फास्ट जीके एमसीक्यू रिवीजन हम लोग कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन का फॉर बीपीएससी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर द न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ के रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही बताना है। पहला, फोर्स इज अप्लाई ऑन सेम बॉडी। कोई भी फोर्स अप्लाई होता है सेम बॉडी में, फोर्स इज अप्लाई ऑन सेम बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी सेम बॉडी को यहाँ से तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में, या फोर्स इज अप्लाई ऑन डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, या फोर्स डिपेंड ऑन डिस्टेंस। तो ऑप्शन आप बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर सी होगा। कोई भी फोर्स अप्लाई होता है तो एक डिफरेंट बॉडी में ना, एक बॉडी एक क्रिया प्रतिक्रिया, यही ना होता है न्यूटन थर्ड लॉ। आप जितने फोर्स से उसको फोर्स लगाएंगे कर 5 न्यूटन से, तो ये भी 5 न्यूटन से आपको ढकेलेगा। आप इसको 5 न्यूटन से लगा रहे, तो यह भी आपको 5 न्यूटन से ढकेलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु फर्स्ट डिफाइन मोशन। मोशन को किसने सबसे पहले डिफाइन किया है, ऑप्शन बताइए। डाल्टन, न्यूटन, गैलीलियो या थॉमस। तो क्या होगा आंसर, आंसर सी होगा, गैलीलियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बीपीएससी में पूछ चुका है पिछले में। सब लोग आंसर न्यूटन मारते हैं, लेकिन आंसर न्यूटन नहीं गैलीलियो होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है। पहला, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन फोर्स ऑफ टू इंटरैक्टिंग बॉडी, यानी दो इंटरैक्टिंग बॉडी के बीच में फोर्स लगता है, या नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। या थर्ड, हेल्पिंग अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स, या नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। तो इनमें से कौन सा डिफाइन करता है न्यूटन सेकेंड लॉ को बताना है आपको। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आंसर सी होगा। ये क्या होता है, फोर्स को समझने में हमारी मदद करता है, यानी एफ इक्वल टू जो एम ए है ना, ये इसी को मास और एक्सेलरेशन, तो हेल्पिंग द अंडरस्टैंड ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये होगा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा, व्हेन सेलर जंप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द बोट मूव बैकवर्ड, यानी कि कोई नाविक में बैठा हुआ है, वो आगे की तरफ चलता है तो नाव पीछे की तरफ क्यों हो जाता है। इसका एग्जाम्पल बताइए, कौन से न्यूटन लॉ को ये डिफाइन कर रहा है। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, या थर्ड लॉ, या डी नन ऑफ फेवर। तो कौन से लॉ को डिफाइन करेगा। तो ऑप्शन क्या होगा। अभी हम लोगों ने इसके ऊपर देखा था कि कोई भी चीज़ को आप ढकेलेंगे अगर 5 न्यूटन से, तो वो भी 5 न्यूटन से आपको ढकेलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया वाला। तो इसी तरह से नाव में भी हो रहा है, अगर 5 न्यूटन से आगे जा रहे हैं तो पीछे नाव 5 न्यूटन जा रहा है नाव, तो ऑप्शन क्या होगा, थर्ड लॉ होगा, यानी कि थर्ड लॉ होगा। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, एक 50 kg का आदमी है, पुश कर रहा है 50 kg। 50 kg का मैन पुश से 70 kg का मैन है, पुश कर रहा है 50 kg मैन को, यानी 70 kg का मैन है 50 kg मैन को पुश कर रहा है। कितने न्यूटन से पुश कर रहा है, 50 न्यूटन से पुश कर रहा है। ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला आदमी कितने न्यूटन से पुश करेगा, इसका ऑप्शन बताइए। 50 न्यूटन, 30 न्यूटन, 100 न्यूटन, या 60 न्यूटन। तो कितने न्यूटन से करेगा, जितना उसका वेट है, यानी 50 न्यूटन से। ऑप्शन ए होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हिस्ट्री से क्वेश्चन है रिलेटेड। नेता सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड इज गिवन फ्रॉम द मिनिस्ट्री। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेता जो सुभाष चंद्र बोस का जो अवार्ड है वो किस मिनिस्ट्री द्वारा दिया जाता है। डिफेंस, होम अफेयर, फाइनेंस, या रिलीफ मिनिस्ट्री। तो कौन से मिनिस्ट्री द्वारा दिया जाएगा, होम अफेयर द्वारा दिया जाता है। कब दिया जाता है, नेता सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे 23 जनवरी को मनाया जाता है ना पराक्रम दिवस, उसी दिन। इसका 2 कैटेगरी में दिया जाता है। ठीक है, 2, एक इंडिविजुअल मतलब एक अकेले आदमी को दिया जाएगा, एक कोई इंस्टीट्यूट को दिया जाता है। ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट को दिया जाता है। तो यहाँ पे यहाँ पे इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट को, इंडिविजुअल को 5 लाख रुपए दिया जाता है और इंस्टीट्यूट को 51 लाख रुपए। ठीक है, अभी ये रिसेंटली 2024 में किसको मिला है, तो यूपी का एक हॉस्पिटल है पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल, वो सैनिक द्वारा चलता है, तो 2024 में इसी को मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही अभी अखबार में चर्चित क्वाजार्ड फोर्स का संबंध किससे, यानी क्वाजार्ड फोर्स इज रिलेटेड टू विच कंट्री। क्वाजार्ड फोर्स किससे रिलेटेड है, ईरान से, अफगानिस्तान से, इजराइल से, फिलिस्तीन से। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन होगा ईरान से, ऑप्शन डी होगा।
ये एक इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड है ईरान का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन इज इशू द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? IMF करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, UNCAD करता है या ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, कौन करता है? तो कौन करेगा? आपको वर्ल्ड बैंक करता है इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। तो इसके अनुसार देखिए, ये इसने जो अभी GDP, वर्ल्ड बैंक GDP रिलीज करता है, इन्फ्लेशन रेट भी रिलीज करता है। तो 2024-25 का, 2024 और 25 का GDP क्या बताया? 2.6 बताया है और इन्फ्लेशन बताया 3.5%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 9th नंबर क्वेश्चन, जैनिक सिनर डिफीट द डेनियल मैडविक टू द विन मैन सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2024 एंड जैनिक सिनर इज बिलोंग्स टू विच कंट्री। यानी इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जैनिक सिनर है जिसने हराया है, किसको हराया? डैनिक मैडफोर को। तो ये जो जैनिक सिनर ऑस्ट्रेलिया ओपन मैच टूर्नामेंट जीत लिया। ठीक है, तो ये किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं? तो कौन से कंट्री से? स्विट्जरलैंड, इटली, ब्रिटेन या रसिया? तो किससे कर रहे हैं? जैनिक सिनर इटली का है, ये इटली का ये सेकेंड पर्सन है जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है। फर्स्ट थी महिला है, फर्स्ट मैन है, सॉरी वो मैन है, उनका नाम है फैबियन फैबियन पेंटा बोला जाता। ठीक है, तो फर्स्ट महिला ये और ये सेकेंड पर्सन यानी कि मैन में फर्स्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा ये क्वेश्चन है। और देखिए, ये जो डैनियल मैडकाफ जो हारे हैं ये कहाँ से हैं? तो ये रसिया से बिलोंग करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इसे एक और रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखिए, हमारा टेनिस ओपन है, टेनिस टूर्नामेंट है। तो टेनिस टूर्नामेंट कितना होता है? फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया में तो हो गया, ऑस्ट्रेलिया का ला। ठीक है, इसका तो हम लोग देख लेंगे, जैनी जीते हैं और मेडकाफ हारा है। ठीक है, सेकेंड होता है फ्रांस में, फ्रांस वाला होता है। तो इसका कौन जीता है? इसका कार्लेस जीता है, कार्लेस याद रखो एक नाम से, कार्लेस जीता है, अलेक्जेंडर हारा है। तीसरा होता है विमंडल वाला, बेमेंडल, इसमें भी कार्लेस जीता है और नोवाक जोकोविच हारे, ये भी इंपॉर्टेंट है बेमेंडल वाला। ठीक है, नोवाक जोकोविच हारे हैं, ये कहाँ से? साइबेरिया से रिलेटेड है, ये हमेशा जीतते हैं, इनके लिए इस बार हारे हैं विमंडल वाला, किससे? कार्लेस से हारे हैं। फिर 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं US वाला, US ओपन टूर्नामेंट होता है, इसमें भी जैनिक जीते हैं, तो जैनिक जीते हैं और टेलर को हरा है, टेलर को। एक लाइन, एक बस फर्स्ट वर्ड याद रखिए कोई, क्योंकि लंबा नाम है, तो एक वर्ड भी आप रखोगे। जैनिक ने टेलर को हरा दिया, टेलर ऐसे ही नॉर्मल याद रखो कि टेलर होता है जो नॉर्मल आदि होता है, जैनिक बड़ा है तो इसीलिए US वाला हरा दिया। मतलब इस तरह से याद रख सकते हो आप, बस इस और कुछ मोटिव नहीं मेरा। ठीक है, तो चारों टूर्नामेंट हम लोगों ने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पड़ा? हाँ, अकॉर्डिंग टू जो सेंसस के अनुसार 4 डिस्ट्रिक्ट का मिनिमम पॉपुलेशन बताइए बिहार के। तो मिनिमम पॉपुलेशन क्या है 4 डिस्ट्रिक्ट का? मतलब कि कम से कम पॉपुलेशन, तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा, शेखपुरा का है, उसके बाद शिवहर का, अरावल और लखीसराय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखिए ऑप्शन सी, 4 जिलों का कम से बताना, तो शेखपुरा, शिवहर, अरवल और लखीसराय। क्या चीज़ का? जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इससे और है बिहार से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अब बर्थ रेट बताइए। सेंसस 2011 के अनुसार एवरेज बर्थ रेट पर 1000 कितना है बिहार का? ये बताना है। तो कितना है? डी ऑप्शन होगा, 27.27 है। ठीक है, ये बिहार का है और इंडिया का कितना है? तो इंडिया का 21.8 है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया कि पूरा ओवरऑल। अब रूलर यानी कि रूलर बिहार का बताइए। तो रूलर बिहार का 28.4 है और इंडिया का रूलर पार्ट में यानी रूलर मतलब गांव के क्षेत्र में 23.30 है। बर्थ रेट बता रहे हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद आएगा मृत्यु दर के बारे में। अब बताइए एक विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट इसको जूम कर देती हूँ। Which of the following statement is correct with the reference of ranking of Bihar among the least urbanization
इन इंडिया एज पर डेट फॉर सेंसस 2011, यानी 2011 के अनुसार बिहार का रैंकिंग सबसे लिस्ट मतलब कि अर्बनाइजेशन में क्या है रैंकिंग, यानी शहरीकरण में इसका रैंक नीचे से पहला है, मतलब इसका रैंक नीचे से दूसरा है यानी थर्ड है, या सेकेंड है या फिफ्थ है, यानी कि क्या है इसका रैंक। तो बिहार का क्या है, सेकेंड है, नीचे से बॉटम से सेकेंड है अर्बनाइजेशन में यानी शहरीकरण में। और पहला किसका है बॉटम से, तो पहला किसका है, बिहार का फर्स्ट है। अब पहला है अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का नहीं सॉरी, अरुणाचल प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश होगा, अरुणाचल नहीं हिमाचल प्रदेश होगा, ठीक है। पहला नीचे से पहला और सेकेंड बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच सिटी डिड फूलन प्रसाद श्रीवास्तव डाई फ्रॉम पुलिस फायरिंग वाइल होस्टिंग द फ्लैग ड्यूरिंग द क्वाइट इंडियन मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो फूलन प्रसाद श्रीवास्तव थे पुलिस फायरिंग में मारे गए झंडा फहराने के दौरान में। उस टाइम देखिए झंडा फहराया गया था ना क्वाइट इंडिया मूवमेंट के दौरान, तब हुआ था क्वाइट इंडिया मूवमेंट 1942 में। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं फूलन प्रसाद, ये बिहार से हैं। कहाँ से, बिहार के। तो सिवहन है, भागलपुर, छपरा या पटना, तो ऑप्शन सिवान होगा। देखिए ये 16 अगस्त को मारे गए, ठीक है। इसके बाद इनकी जो वाइफ थी तारा रानी, उन्होंने फिर फ्लैग होस्टिंग कहाँ पे किया था, जो एक थाना भवन में, थाना भवन एक है ना, थाना भवन, वहाँ पे फिर उन्होंने भी फ्लैग होस्टिंग किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेम उसी से रिलेटेड है। देखिए 13 साल के हमारे 13 ईयर ओल्ड मैन ध्रुव कुमार डाइड फॉर द होस्टिंग 13 अगस्त 1942 ड्यूरिंग द क्वार्टर मूवमेंट। तो ये जो 13 साल के ध्रुव कुमार है 1942 में झंडा फहराने के दौरान मारे गए। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना या कटिहार। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये कटिहार से बिलोंग करते हैं। देखिए ये सबसे कम उम्र के हैं, 13 साल के हैं, इम्पोर्टेंट है। और ये क्या थे ना, ये 8वीं क्लास में पढ़ते ही थे। कौन से कॉलेज में स्कूल में पढ़ते थे, तो महेश्वरी एकेडमी में पढ़ते थे। 8वीं के बच्चे थे और 13 साल में उन्होंने फ्लैग होस्टिंग किया था। क्वाइट इंडिया मूवमेंट के दौरान ना बहुत लोग फ्लैग होस्टिंग के दौरान मारे गए थे, ठीक है। और फिर बाद में फिर लोगों को कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, जैसे जयप्रकाश नारायण, योगेश शुक्ला, इससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखिए, वेयर वाज श्री योगेश शुक्ला कैप्चर एंड बाउट टू ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट 7 दिसंबर 1942। तो ये योगेंद्र शुक्ला थे जिनको पुलिस पकड़ के ले गया क्वाइट इंडिया मूवमेंट के दौरान। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, मुंगेर, भागलपुर, पटना या बक्सर। तो ये कहाँ से हैं, बक्सर से हैं, बक्सर से हैं ये। और योगेंद्र शुक्ला के साथ साथ देखिए, योगेंद्र शुक्ला के साथ साथ जयप्रकाश नारायण को, योगेंद्र शुक्ला को और सीलग्राम सिन्हा थे, उन तीनों को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था। और उन्होंने दिवाली के दिन कूदकर मतलब कि दीवार फांदकर भागे थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्याम दयाल जो थे इन्वॉल्व इन फील्ड बिहार ड्यूरिंग क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ये भी बिहार क्वाइट इंडिया मूवमेंट के दौरान इन्वॉल्व थे। श्यामलाल, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, श्यामराम दाई, तो कहाँ से हैं, सॉरी श्यामलाल दाई नहीं, दल है, दल। ये कहाँ से है, पटना से, भागलपुर से, देवघर से, रांची से। तो ये ऑप्शन बी भागलपुर से रिलेटेड है, ठीक है। ये भागलपुर से रिलेटेड है। और इसके संस्थापक, ये दल है यानी एक संगठन था, इसके संस्थापक सिया राम सिंह थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट डू रूल ऑफ लाइफ रिलेटेड टू द
सघन अपेयर, यानी कि जो बुद्धिस्ट का जो रूल ऑफ लाइफ का जो है वो किस बुक में मतलब दिया गया, कौन से बुक में बताया गया है? तो क्या होगा आंसर? देखिए इसका आंसर क्या होगा, मतलब कि कौन से संघ में दिया गया है? तो कौन से संघ में? विनय पिटकम में दिया गया। ठीक है, बुद्धिस्ट का जो भी रूल ऑफ लाइफ, जीवन यापन करने के लिए विनय पिटकम में डाला गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In the presence of chlorophyll and sunlight, plants prepare their food by observing carbon dioxide from air and water from the earth. Which type of reaction is this? मतलब कि ये इस क्रिया को जो क्लोरोफिल और सनलाइट से प्लांट अपना प्रिपेयर करता है फूड को कार्बन डाइऑक्साइड, एयर एंड वाटर के उपस्थिति में, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? कम्बिनेशन, फोटोकेमिकल या डिस्प्लेस या प्रिस्टिफिकेशन। तो क्या बोलते हैं? देखिए हिंदी में ऐसे है, संयोजक, प्रकाश रासायनिकरण, विस्थापन या ऑब्सेशन। तो क्या बोलेंगे? फोटोकेमिकल प्रोसेसेस को बोलते हैं, यानी कि सूर्य से जो प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल लेता उस भोजन तैयार करने को फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर डिड महात्मा बुद्ध स्पेंड द लास्ट रेनी सीजन हिज लाइफ? अपने जीवन का लास्ट रेनी सीजन बुद्ध ने कहाँ पे व्यतीत किया? श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर या सारनाथ? कहाँ पे? श्रावस्ती, सॉरी श्रावस्ती नहीं, वैशाली। वैशाली में लास्ट ना, बी आंसर, बी ऑप्शन होगा। श्रावस्ती में तो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिए हैं? सारनाथ में। और लास्ट उपदेश वैशाली में। वहीं वैशाली में बरसात के ऋतु में बैठे हुए थे, वहीं पे देते थे अपना उपदेश, और फिर लास्ट में वहीं पे उनका मृत्यु होता है वैशाली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट आर सस्पेंडेड ओनली व्हेन? कब फंडामेंटल राइट सस्पेंड होता है? नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर पे, या एक्ट पास इन पार्लियामेंट के टाइम, या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, या मोर देन वन एबव आंसर? ये तो इजी क्वेश्चन है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि अमेंडमेंट हो रहा है तो हमेशा अमेंडमेंट कुछ कुछ होते ही रहता है, तो थोड़ी ना आ जाता है फंडामेंटल सस्पेंड हो जाता है। हम लोग का फंडामेंटल कभी सस्पेंड होता है नहीं ना। एक्ट पास हो रहा है, या पार्लियामेंट में कुछ पास हो रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहा है, नहीं। जब बाहरी आक्रमण होता है तब नेशनल इमरजेंसी लगता है, तब होता है। ऑप्शन नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का 20 क्वेश्चन। उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन था, मैंने नंबरिंग नहीं डाला। तो आपको कैसा लगा सेशन, आप प्लीज़ बताएं, और लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।